हेलो गाइस, वेलकम टू एडुस्पार्क एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो कि आपके गवर्नमेंट और किसी भी सभी यूपीएससी, एमपीएससी, एसबीआई पीओ या फिर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो आप इस वीडियो को टिल लास्ट तक देखिएगा। सो टॉप 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस वीडियो में क्या सीखोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स, देन प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी आर्टिकल्स, इलेक्शन कमीशन, देन फाइनेंस कमीशन, देन राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसे वेरियस इजी ट्रिक्स आपको जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अभी हम बात करेंगे व्हाई आर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बिकॉज इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, also important for the polity section, useful in the UPSC, MPSC and banking and other any SSC, और helps in MCQ also and in interview। आपको अगर इंटरव्यू में कोई ऐसा आर्टिकल के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो इट इज़ वेरी इजी to score, and if you remember this article smartly and you will be very, आपको सच में एक बहुत ही मदद मिलने की इस वीडियो से। सो स्टार्ट दिस वीडियो। हम बात करेंगे पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं वो 12 से लेके 32 तक जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 12 से 18 जो आएगा सबसे पहले वो राइट टू इक्वलिटी, देन राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेके 24, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, देन कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट 29 टू 30, then right to constitutional remedies, it is the 32 article. Dr. B.R. Ambedkar has called this article is the heart of the Indian constitutional. So इसे जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर इसे इस आर्टिकल को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अवर इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जो आएगा वो राइट टू इक्वलिटी आएगा। इसमें आर्टिकल 14 की हम बात करेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो आर्टिकल है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ बताता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 15 जो है वो राइट नो डिस्क्रिमिनेशन है। देन आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। देन आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो आते हैं वो आर्टिकल 18 में आता है, ठीक है। तो जो मेम्बरेटरी का है अपनी जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 14 से लेके 18 तक आपको याद रखना है। इक्वेलिटी के लिए जो आते हैं वो 14 से लेके 18 तक आते हैं आर्टिकल। देन नेक्स्ट आर्टिकल 19 से लेके 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 जो है वो 6 फ्रीडम्स इसमें आते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसमें प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल 20 है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन आर्टिकल 21 इज द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 21 ए इज द राइट टू एजुकेशन। आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये सवाल आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है। आर्टिकल 21 ए जो है वो राइट टू एजुकेशन आता है, ठीक है। देन आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन। इसके अलावा आर्टिकल 23 और 32 के बारे में हम बात करेंगे जो एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, देन कल्चरल एंड द रेमेडीज इसमें जो आते हैं आर्टिकल 23 टू 32 इसके बीच में, ठीक है। तो आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड इसमें आता है। देन आर्टिकल 24 इज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड। Then Article 25 to 28 is the freedom of the religions, and Article 29 to 30 is the cultural and the educational rights. Then Article 32 is the constitutional remedies, जो हमने पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द आर्टिकल 32
द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये इसको आपको आपके नोटबुक में या फिर कहीं पे भी आपको इसको नोट करके रखना है। जो आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जो ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कहा था। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो इंडियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता ही होगा कि अभी फिलहाल इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मैडम है, अभी प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है। जो आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। वो आर्टिकल 53 जो आता है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देन आर्टिकल 54 जो होता है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। Then Article 61 is the impeachment of the president, and then the Article 63 is the vice president. ओके, सो अभी फिलहाल जो 52 प्रेसिडेंट जो इंडिया में हो चुके हैं, ठीक है, और 63 इज द वाइस प्रेसिडेंट, इज द नंबर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। Then very important, prime minister and the council of the minister. Okay, the article 74 is for the council of ministers to aid the president. Okay, then article 75 is the PM and the other minister. Okay, and article 76 is the attorney general of India. इसको आप सभी को इसको नोट करके अपने डायरी में या फिर आपके बुक में नोट करके रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एसएससी गवर्नमेंट के लिए। आपको अगर किसी भी सवाल कोई भी सवाल आता है, इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प होगी। जो आर्टिकल्स है वो आपको याद रखना है, जो प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, देन राइट्स के लिए कौन सा आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा आर्टिकल है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हार्ट एंड द सोल जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल के लिए कहा था वो भी आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट आर्टिकल्स। ओके, देन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज फॉर द आर्टिकल 79। 79 आर्टिकल में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल आता है। ओके, देन आर्टिकल 80 इज द राज्यसभा। आर्टिकल 81 is for the Lok Sabha. Article 85 is the session of the Parliament. Okay, and the Article 100 is for the voting in houses. Okay, so ये आप सभी को पार्लियामेंट आर्टिकल्स के बारे में आपको याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। So next is topic is the bills, budgets and the ordinance. Okay, so article 108 is for the joint sitting, ठीक है, जो पार्लियामेंट में जो होता है। मेरी स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दी इसमें। ओके, सो ना इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 110 इज फॉर द मनी बिल। जो हमारे पार्लियामेंट जो मनी बिल जो पास होता है, मनी बिल जो आता है संसद भवन में, वित्त मंत्री इसे अभी तो फिलहाल जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमन जी मैडम है। उन्होंने अभी फिलहाल में मनी बिल इंडिया में बताया था, पास किया था, ठीक है। मनी बिल जो आता है कोई, तो वो आर्टिकल 110 में मनी बिल आता है आर्टिकल, ठीक है। देन आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नथिंग इज द बजट। जो हमारा पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमन मैडम जी जो है वो बजट जो पेश करती है, वो जो बजट था है, ये बजट है जो आर्टिकल 112 में आता है। देन आर्टिकल 123 इज फॉर द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो रिमेंबर करना है आपको गाइज, 110 इज फॉर द मनी बिल एंड 123 इज फॉर द ऑर्डिनेंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रहेगी इस आर्टिकल के लिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्टिकल्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्टिकल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आर्टिकल 124 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 131 जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देन आर्टिकल 136 जो है वो स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में। ओके, सो देन आर्टिकल 137 जो है वो रिव्यू पावर के बारे में, ठीक है। देन आर्टिकल 141 इसको आपको याद रखना है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय एससी बाइंडिंग। ओके, देन आर्टिकल 143 इज फॉर द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आप सभी को याद में रखना है, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं।
देन इसके बाद में जो आएगा वो हाई कोर्ट एंड द सीएजी आएगा। सीएजी के बारे में बताता हूँ। जो हाई कोर्ट एंड सीएजी का है आर्टिकल, वो आपको याद रखना है। आर्टिकल 148 जो है वो कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल सीएजी है। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल सीएजी है, ठीक है। देन आर्टिकल 214 जो है वो हाई कोर्ट इन ईच स्टेट है। देन आर्टिकल 226 ये आपको याद रखना है। 226 जो है राइट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। जो आपको याद रखना है वो 148 जो है वो सीएजी इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द गवर्नमेंट एग्जाम। सीएजी का लॉन्ग फॉर्म आपको याद रखना है, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, ओके। ये आपको याद रखना है। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टेट गवर्नमेंट जो के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको किसी जो स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें एमपीएससी जो होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 153 इज फॉर द गवर्नर। Then Article 154 is for the executive power of the state. Then Article 163 is for the Council of Minister and the Minister. Then Article is 164 is for the Chief Minister and the Minister. Then moving towards the next, the Article 165 is for the Advocate General. Then Article 168 is for the State Legislature. Then Article 200 जो 200 is for the governors assent to the bills. ओके, ये जो स्टेट रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो हमने इस स्लाइड से हम इसमें आपको मैंने बताया है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके पेन या बुक में पेन लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर द इमरजेंसी आर्टिकल। अभी हमने बात की कि सभी जो आर्टिकल रिलेटेड, इंडियन रिलेटेड जो आर्टिकल पार्लियामेंट में और इसके अलावा इम्पोर्टेंट फ्रीडम विडम सभी आर्टिकल मैंने आपको बताया। अभी आपको इमरजेंसी आर्टिकल जो इंडिया में जो लागू होते हैं वो हम बात करेंगे कि इमरजेंसी आर्टिकल कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सो द स्लाइड इज, हियर इज योर स्लाइड। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ये आपको याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट which are asking in the competitive level exam. Okay, then Article 356 is for the president rule. Then Article 360 is for the financial emergency. ठीक है, ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। Then the slide is for the fundamental duties and the extra you must know. Okay, ये सभी के सभी आपको इस स्लाइड से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो मूविंग जो आर्टिकल है वो 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द पार्ट ऑफ 4A, ठीक है, जो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें ऐड किया था, ठीक है। देन ऑफन आस्क विद द FR एंड DPSP। सो इसमें अभी स्लाइड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग वीडियो आई हैव टॉक इन दिस लेक्चर। जो आपको इस गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो सवाल आते हैं इस आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। और सब्सक्राइब टू माय एडुस्पार्क एकेडमी। आपको ऐसे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो पिन में कमेंट कीजिए या फिर कुछ भी सवाल या डाउट हो तो मुझे मैं मेरा मेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पे आपको आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच गाइज। शेयर प्लीज़, आपके जो दोस्त लोग होंगे वहाँ पे शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। थैंक यू सो मच।